गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फिर हम उसी को हम एक रिवाइज करेंगे। फिर खास सबसे पहले हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, मैंने कहा था ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि एसोसिएटिविटी तो इजी है, एसोसिएटिव ना हम 4-5 का जो इंटीजर को हम जब मल्टीप्लाई करेगा तो ग्रुप बना सकते हैं। अब कोई भी 3 पहले कोई कर सकते हैं, उसके बाद फिर ये कम्यूटेटिव भी कर सकते हैं, कम्यूटेटिव भी कर सकते हैं। क्यों हम ऑर्डर चेंज करते हैं, फर्स्ट का सेकंड थर्ड करके हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ा अलग है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी मैंने बताया था, ये बहुत जरूरी है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने कहा था, क्या कहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे मेरे पास 4 चॉकलेट है, हमने 4 चॉकलेट चारों बच्चों को दे, 1 2 3 4, तो मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देना, आई डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट टू द स्टूडेंट्स को हमने चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट मींस क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बाप माने फर्स्ट को दिया, 2 को दिया, 3 को 4, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी जैसे कि हम मान लो ये 7 है, ठीक है। इसका अंदर सोचो 2 + 3 - 6, ये 7 का अंदर कितना आ गया, 3 आ गया, 1 2 3। सपोज ये चॉकलेट सोचो को, अब ये चॉकलेट तीनों को देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। अगर यहाँ में कुछ नंबर होता, ये नहीं है, क्यों, ब्रैकेट जहां तक ब्रैकेट है वही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या बोलता है, जो नंबर आगे है और जो ब्रैकेट का अंदर है, दैट मींस ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन इसको नहीं है, ये ब्रैकेट से बाहर है तो ये अलग है, ये 7 का अंदर नहीं आएगा। 7 का अंदर कौन आएगा, ओनली दिस वन, दिस 3 इट इज 2 +2 +3 एंड -6, ठीक है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेगा, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये 7 को ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। 7 × 2 हो गया, फिर ये प्लस आएगा 7 × 3, ओके, फिर ये -7 × 6। देखो मैंने 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों को, 2 को 3 को 6 को। देन हम मल्टीप्लाई करें, 7 2 = 14 + 7 3 = 21 -7 6 = 42। ये पॉजिटिव को पहले टोटल पॉजिटिव को कितना हो जाएगा, 5 and 35, ओके, -42। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करना पड़ेगा हमको, सब्ट्रैक्ट करें, कितना हो जाएगा, 12 से 5 7, तो कितना हो जाएगा, किसका बारा है, नेगेटिव का बारा है। यहाँ पॉजिटिव कितना है, 35 है, नेगेटिव कितना है, 42 है, दैट मींस नेगेटिव बारा, तो ये आंसर क्या होगा, नेगेटिव। तो ये दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके। डिस्ट्रीब्यूट क्या है, ये 7 को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ओके। अगर फिर इन केस ये सपोज -2 × 3 प्लस -2 × 7 -2 × 3, अगर ऐसे आया, सपोज ये 3 है, ठीक है। अभी देखो ये 2 तीनों में है, यहां भी -2 है, यहां भी -2 है, तो हम ये -2 को ऐसे दिया, तो हम कैसे करेंगे, ये -2 यहां पे -2 यहां पे -2 है, तो एक -2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्यों, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट है ना, तीनों में कौन है, -2 है, -2 को हम बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब यहां कौन रह गया, 3, यहां कौन 7, यहां कौन रह गया 3, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम क्या करें, ब्रैकेट को पहले करें -2, यहाँ क्या टोटल नेगेटिव पॉजिटिव 10, ये -3 हो गया, ठीक है। फिर -2 यहाँ क्या आता है, कुछ नहीं, इंटू होता है, कुछ नहीं तो क्या होता है, इंटू होता है, कितना हो जाएगा, 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7, नेगेटिव और एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेगा, -2 7 = 14। तो हमें इस तरह अगर दिया है तो हम इसको निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं और इसको हम वाइस वर्सा बोलेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कॉमन निकालना, कभी कभी क्या होता है, बड़ा नंबर होता है लेकिन कोई सेम नंबर है तो हम उसको आगे ले सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सपोज मान लो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 × 102 है, सपोज ये एग्जांपल, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बना सकते हैं, 2 ये इंटू ये कुछ नहीं, इंटू ये 100 को क्या 102 को हम 100 + 2 लिख सकता है, 100 + 2 कितना हो जाएगा, प्लस करेगा 2 0 1, तो हम 102 का जब ये लिख सकते हैं,
दैट मीन्स अभी ये क्या ब्रैकेट का अंदर आ गया, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। देखो 2 into 100 प्लस 2 into 2, हम 102 को क्या बना दे, 100 प्लस 2 करके हम ब्रैकेट लगा दे 2, ठीक है। ये 2 है, इसको 102 को हमने 100 प्लस 2 कर दिया, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करो 2 को, 2 का साथ 100 प्लस फिर 2 into 2 कितना हो जाएगा, 2 into 100 200 प्लस 2 2 जा 4, दोनों प्लस करो कितना हो जाएगा 204। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई करो, 1 से 2 into करो, 2 2 जा 4, 2 0 0 2 1 जा 2। सो हम इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट में यूज करके हम यूज कर सकते, ओके। सो डिस्ट्रीब्यूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूट माने कहते हैं स्वाय, अगर ऐसे a प्लस b प्लस c माइनस d ऐसे दिया है, दैट मीन्स क्या, ये a को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, a into b, ठीक है, फिर ये प्लस a into c, ओके, फिर ये माइनस a into d, 3 हो गए, देखो 1 2 3। अगर ऐसे दिया है, हम ये दिया था हम ये कर सकते हैं, अगर ऐसे दिया आपको थोड़ा लंबा है तो फिर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे a कॉमन है, a आ गया, यहाँ कौन पास गया b, यहाँ कौन पास गया c, यहाँ कौन पास गया d, a को कॉमन है ना, तीनों में है एक पॉजिटिव a, तो हम a आगे निकाल दिया तो b प्लस c, तो ऐसे तो हम इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, वाइस वर्सा में इसको हम ये बना सकते हैं, ये तो हम इसको ये बना सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव आप समझ गया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव माने आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर आपका पास 5 चॉकलेट है तो 5 बच्चों को आप देगा तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूट, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ओके। तो ये सपोज ये दिया आपको, यहाँ माइनस कुछ नहीं दिया, माइनस दिया यहाँ में 3 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 4, अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा 1 दे सकता है, क्या दे सकता है 1। अभी ये 1 तीनों को चारों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्यों ब्रैकेट है ना, अंडर ब्रैकेट है, क्या है अंडर ब्रैकेट है सब, ओके। अब यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज, ये -1 सबसे पहले इसको दो, 3 को दे दो फर्स्ट को, ठीक है 3 दे दिया, ओके। फिर ये प्लस आएगा, ये प्लस आ गया, फिर -1 किसको देना, अभी 2 को देना है, ठीक है 2 को दे दिया, फिर उसके बाद क्या सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट लिखो, फिर ये -1 किसको देना है, -1 किसको देना है 6 को देना है, इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज, फिर किसको देना है 4 को भी देना है, प्लस है, ठीक है -1 इंटू 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 चारों को दे दिया -1, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट, क्या बोले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ये 1 3 को भी दिया ना, क्योंकि ये डबल ब्रैकेट होना, अंदर एक ब्रैकेट है तो बाहर में आएगा तो ये सेकंड ब्रैकेट यूज होगा, ठीक है फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड, फिर यहाँ पे -1 2 को भी दे दिया, ठीक है, फिर ये सब्ट्रैक्शन यहाँ आया, फिर ये -1 6 को दिया, फिर -1 4 को भी दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, -1 नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव 3 हो जाएगा ना, 3 1 जा 3, ओके। फिर प्लस यहाँ भी नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1 2 जा 2 -2, ओके। यहाँ भी नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, -6 1 6 जा 6, ओके ब्रैकेट को, फिर प्लस ये प्लस, फिर ये -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -1 4 जा 4, नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, ओके। अभी क्या बन गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर बन गया ना, मल्टीप्लिकेशन से क्या बन गया, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन से आया। अभी जिस चीज का आगे दो साइन है उसको सिंगल बनाओ, जिस चीज का आगे जो दो साइन है उसको सिंगल बनाओ, ठीक है सिंगल बनाओ, चलो -3, ओके, प्लस -2 माइनस प्लस 6 प्लस -4। अब यहाँ में नेगेटिव ले लिखो, टोटल नेगेटिव करो, कितना नेगेटिव है, 1 है, यहाँ में 2 है, यहाँ में 3 है, टोटल करो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, टोटल कितना हो गया -9 है, टोटल नेगेटिव कितना हो गया -9, फिर ये प्लस पॉजिटिव तो सिंगल है, अब लास्ट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा, क्या करना सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट मींस 9 से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो किसका साइन बड़ा है, नेगेटिव का कितना है 9 है, पॉजिटिव का 6 है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ओके। सो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कल से सिखा रहा हूं, तो ओके नाउ वी विल आफ्टर दिस वी विल
डू सम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। आज हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्लोजर क्या है, दो नेगेटिव इंटीजर को दो इंटीजर जो हम मल्टीप्लाई करेगा, प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा प्रोडक्ट वो भी क्या इंटीजर होगा, ठीक है। अभी -1 × 2 कितना हो जाएगा, -1 × 2 -2, 2 1 2 -2, तो -2 भी इंटीजर ही है। तो क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, इंटीजर अंडर क्लोज मल्टीप्लिकेशन एक क्लोजर में आएगा, दो को मल्टीप्लाई करेगा प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है। उसके बाद अब क्या आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, आप अभी जैसे 2 × 3 कितना हो जाए 6, अभी हमने पहले ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों चेंज करो, 3 यहाँ आ गया 2 यहाँ आ गया, 3 2 6, तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि हम प्लेस चेंज कर सकते हैं, नंबर का प्लेस चेंज करेगा तो कोई असर नहीं है। तो एडिशन में भी हम चेंज कर सकते हैं, उसका बाद मल्टीप्लिकेशन और इंटीजर में हम आगे पीछे कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आता है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज में क्या, हम अगर 6 इंटीजर है, 1 2 3 4 5 इंटीजर सोचो, ठीक है, ये 5 इंटीजर 1 2 3 4 5, या तो पहले ये 3 को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट सेम होगा, और नहीं तो ये 3 को पहले मल्टीप्लाई करो फिर भी रिजल्ट सेम आएगा, या फिर ये 3 को मल्टीप्लाई पहले करो सेम रिजल्ट आएगा। तो हम एसोसिएटिविटी भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। एसोसिएटिविटी माने ग्रुप बनाना, सपोज हमने एक पिन ग्रुप करके ब्रैकेट में डाल के 18 को पहले मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट सेम आएगा। उसका फिर अगर हमने सोचा ये को पहले करेगा, ये 3 को, फिर भी रिजल्ट सेम आएगा, अगर ये 3 को पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर भी रिजल्ट सेम आएगा। तो एसोसिएटिविटी भी हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। उसका बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज माने आगे एक नंबर आएगा, ब्रैकेट के आगे में एक नंबर आएगा, सपोज -2, और इसका अंदर कितना 3 + 6 + 2 -3, तो ये हम 3 सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये 2 को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ अब फिनिश हो गया। अब हम विल डू सम टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है किताब का टेक्स्ट बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी कहा है, एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही है। आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आप सीख लिया, आपने कर सक रहा है खुद अपना से, पहले हम कर लेगा, फिर जब आप खुद जब रिवाइज करेगा पढ़ेगा तो खुद पहले मेरा नोट को नहीं देखना, अपना करना, अगर कहीं डाउट हो गया तब नोट देखना। एक बार हम सीखे, आप ठीक से देखो मैंने कैसे सीखा, 1 बाय 1 कराएगा, ठीक है। उसका बाद मेरा नोट को नोट करके रखो, मत देखो, उसका फिर जब तुम प्रैक्टिस करो खुद अपना से करो, अपना से करे, कहीं डाउट है तब जाके नोट को देखो, जहां नोट को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट मींस क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको निकालो, बोलते हैं दैट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। चलो ए को करते हैं, 3 × -1, ये तो वेरी इजी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आगे ब्रैकेट का आगे आएगा, उसका बाद 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 1 3, ठीक है। तो बी भी सेम है, यू कैन डू इट दिस। बी कितना है, -1 × 225, यहां भी क्या करना है, एक नेगेटिव है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाहर लाना, 1 × 225 क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई करेगा क्या, सेम नंबर 225 होगा, ठीक है। अगेन उसका बाद फिर मैं एक लंबा वाला करता हूं, नेक्स्ट है h कम कर लेते हैं, h ओके, क्या है, -18 × -5 × -4, यहां हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेगा। ऐसे अगर 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा हमेशा मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करो। पहले हम इसको कर देंगे, ठीक है, ये दोनों को हम पहले करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करो, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 18 5 जा कितना है, 90, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, 18 × 5, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव 2 नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई करके क्या होल नंबर हो जाएगा, × -4, ओके। 18 5 कितना हो जाएगा, 90 × -4, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव आगे हो जाएगा, 90 × 4 क्या हो जाएगा, 4 बचे 0, 4 9 36, 360। देखो वेरी इजी है, मल्टीप्लिकेशन में जो होगा तो हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज कर दो, ठीक है। 3 4 तो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो 3 4 तो अगर इंटीजर है उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से ज्यादा अगर
इंटीजर है और उसको हम मल्टीप्लाई करना है, तो एसोसिएट करो, दो 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 करके पहले का दो को करते जाओ, ठीक है। चलो मैं आई को करते हैं। आई क्या है? जे को करते हैं -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। यहाँ कितने इंटीजर है? 1 2 3 4 है, चारों क्या है? नेगेटिव इंटीजर है और इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माने हम पहले ये दो को करेगा, ठीक है। चलो ये दो को करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होल नंबर हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव बोला ना, -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव होल नंबर। देखो ये होल नंबर है, नेगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव का हम होल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो नेगेटिव को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। दोनों ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? होल नंबर। 3 इंटू 6, ओके, -2 फिर इंटू -1, ठीक है। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18 फिर इंटू -2 इंटू -1। अभी 4 से कितना हो गया मेरा? 3 हो गया। पहले 4 था ना, पहले 2 को क्या हमने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज कर दिया, 2 को पहले कर दिया, कितना आया? दोनों को मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। 3 6 जा 18। फिर हम ये दोनों को पहले करेंगे, फिर अगेन हम इसको 2 को पहले करेंगे, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या हो जाएगा? 18 इंटू 2 होगा ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस को आगे रखना और होल नंबर बन जाए, तो माइनस आगे आ जाए, ठीक है। 18 इंटू -2 कितना हो जाएगा? माइनस आगे आ जाएगा, 18 2 फिर इंटू -1, ओके। 18 2 जा 36, तो -36 हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को जो मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इंटू -1। अभी यहाँ क्या है? 3 था, 1 2 3 से कितना हो गया? 2 हो गया। अभी लास्ट ये तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 36 2 जा 2 6 जा 12 2 3 6 72। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? और पॉजिटिव होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। 36 टू 72। सो अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 से ज्यादा है इंटीजर, 3 4 तो इंटीजर है, तो हम 2 2 2 2 कर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करो, आगे का 2 2 करते जाओ, लास्ट में आपको इजी पड़ जाएगा, ओके। रेस आप करो, पूरा इजी है, हमने 2 3 करते हैं, इसको फिर प्रैक्टिस करो। और कहीं तकलीफ है, कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगेन आस्क मी एंड व्हाट्सएप मी, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और सब अपना अपना कॉपी को अच्छा से करके रखो साइड में, शाम को कभी भी आ सकते हो, ओके। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।